हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब मंच पर विराज हैं और हमारे साथी अधिकारीगण। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा कि मेरे एक्चुअली क्या 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो रहा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने होली के तत्काल बाद कष्ट उठाया और सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग प्रशिक्षण हेतु यहाँ पर पधारे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे 2 मिनट आके आपको आपका मार्गदर्शन करना चाहिए, उद्बोधन करना चाहिए, आपको का आह्वान करना चाहिए कि ये जो 15 जिले से आए हुए वीडियो साहिबान और प्रधान लोग हैं उनका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। प्रधान हमारे वीडियो के ऊपर है, ये सभी को पता है और आपका रोल, आपकी भूमिका के बारे में हमें आपको समय समय पर हमें आपको अवगत कराते रहना चाहिए, समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए। इस वजह से इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज का आयोजन करते हैं। नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अधिकतर लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, खासतौर से जिस तरह ट्रेनिंग चल रही होती है, परंतु ट्रेनिंग से जाने के उपरांत उनको बहुत से विषयों के बारे में जो चर्चा की गई होती है उसकी उनकी जरूरत पड़ती है, उसकी याद आती है, कई बार वो हमें कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर आने के उपरांत ये तय करा कि सभी लेवल्स पे, चाहे वो वीडियोस का लेवल हो, चाहे नीचे ग्राम पंचायत का लेवल हो, चाहे वो जिला प्रमुख और सीईओस का लेवल हो, हमें निरंतर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करते रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आती है, एक तो आपका, क्योंकि आप फील्ड में लगे हुए हैं, आप कई जिम्मेवारियों से युक्त हैं, आप उसके तले दबे हुए हैं, तो आपके लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है। इसलिए ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हमें शॉर्ट रखना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो आता है सामने, वो आता है ट्रेनिंग का कंटेंट क्या हो, आपको कौन सी चीज बताई जाए। फिर बहुत सी चीजें, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सी चीजें आपने जीवन में देखी है, सर्विस में आने से पहले या चुने जाने से पहले भी आपने बहुत सी चीजें देखी हैं सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में। लेकिन जैसा कि गवर्नेंस जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और हमेशा बदलता रहता है, हमेशा नए कानून, नए आयाम, नई योजनाएं, नए विकास के मामले स्थापित होते रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि आपके लिए जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई बार हमारे के लिए ये लगता है कि हम जो हमारे प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है उनको हम जानते हैं और हमारे लिए सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता। सभी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के पीछे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी होता है, एक थियरी है सरकार का एक सोच है, अप्रोच है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों आदर्शों को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं वो बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो लोग जो कि विकास के रास्ते से भटकते हैं या जिसमें उनकी सहभागिता नहीं हो पाई है या जो उसके फल नहीं प्राप्त कर सके हैं, उन्हें हम कैसे अपने साथ जोड़ें। ये एक बड़ा भारी चैलेंज होता है। तो इसलिए हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों को जानना जरूरी होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार के कानूनी ढांचा हमने तैयार कर रखा है, जिस प्रकार का संवैधानिक ढांचा हमने तैयार कर रखा है देश में, राज्य में, उसकी जानकारी भी हमें समय समय पर होते रहने चाहिए। अदरवाइज उनको भूल के हम कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो शायद कानूनी रूप से उचित नहीं हो पाते हैं। तो हमारा जो प्रयास रहता है कि हम किसी भी लेवल के अधिकारीगण या कर्मचारीगण, जनप्रतिनिधि आए, उन्हें अपनी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जो उसका थ्योरेटिकल आधार है उसके बारे में हम उन्हें जानकारी दें और धीरे धीरे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से हम उन आदर्शों और उन वास्तविक तथ्यों की ओर आपको ध्यान दे जाते हैं जो आपको रियली आपके कार्य में, आपकी कार्य प्रणाली में, आपके विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को लागू करते समय वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अभी जवाबदेही आंदोलन चल रहा है राज्य भर में जवाबदेही आंदोलन चल रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसे आंदोलन करता जो है वो हमारे विरोधी है, हमारे खिलाफ है। ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हम सभी हिस्सेदार हैं, हम सभी का उतना ही स्टेक है उसके अंदर जितना आम जनता का है, क्योंकि हम पब्लिक मनी को स्पेंड करते हैं, पब्लिक मनी के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है। तो लिहाजा पब्लिक को, जनता को ये जानने की आवश्यकता है, ये उनका अधिकार है, उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से, किन योजनाओं के तहत उनका पैसा किस तरह से खर्च कर रहे हैं। तो हमें उसको उसका विरोध करने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि हम हमेशा पीढ़ी व्यवस्था के अंग नहीं रहने वाले। हमारे घर में हमारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु वो व्यवस्था के अंग नहीं है जो आप हैं, तो उन्हें भी वो सारी चीजें
उन्हें भी जानने का, जैसे आप समझते हैं कि उन्हें भी हक है कि व्यवस्था में लगे हुए लोग किस प्रकार से पब्लिक मनी खर्च कर रहे हैं। जवाबदेही के लिए हमने एक रखा हुआ है सेशन आपके लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जवाबदेही के जो विशेषज्ञ है वो आपसे बात करें। जवाबदेही के साथ साथ आगे और भी जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है वो है महिलाओं के अधिकार के बारे में। पहले महिलाओं के कानूनी अधिकार, महिलाओं के जो व्यवहारिक अधिकार है जीवन में, आप देख रहे हैं विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं के अधिकार सहभागिता के बारे में चर्चाएं लगातार हो रही हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हम शायद विकास की धारा में उनको उस तरह से शामिल नहीं कर पाए जिस तरह से हमें उन्हें करना चाहिए। हमारे बहुत से विचार हैं, परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, बहुत से फैक्टर्स उसके लिए, लेकिन आप सबको जब आप विकास के इस यात्रा में शामिल हैं, शरीक हैं, और आप उसको विकास की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि महिलाओं से संबंधित हमारी क्या नीतियां हैं, हम किस प्रकार से उनके कौन से अधिकार हैं, क्या है। हमने सुना हुआ है सब लोगों ने, लेकिन हम उसको व्यवहार में, अमल में कई बार नहीं ला पाते, स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने सार्वजनिक जीवन में भी। तो हमने ये कोशिश करी कि ये टॉपिक हम उसके लिए भी आपको ध्यान में रखें। बाकी जो और विषय है वो सामान्य तौर पर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप लोग जानते हैं। प्रैक्टिकली हमारे डिस्कशंस में, सेशंस के दौरान आप कई सवाल उसके बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल रूल्स चेंज हो गए हैं, आरटीपीपी एक्ट में क्या परिवर्तन किए गए हैं, किस तरह से नई दिशाएं, नई डायरेक्शन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। वो एक टेक्निकल सेशन होगा जो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी विषय हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे आरटीआई को लेकर काफी लोगों में असंतोष, खास तौर से सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के मन में काफी वहम रहता है आरटीआई को लेकर कि आरटीआई जो है वो शायद मिसयूज करने का एक साधन बन गया है। ऐसी बात नहीं है। चीजों को आपको भली भांति कोशिश करेंगे यहाँ पर समझाने की कि आरटीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सूचनाएं शेयर करने से घबराएं। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि आदमी ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स रखा है और आपके फीडबैक के आधार पर अगर हमें ये लगेगा कि अगर कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि आपके लिए अहम है और जो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आपका सुझाव वेलकम होगा और हम कोशिश करेंगे कि उन एक्सपर्ट्स को बुला के आपके सामने पेश करें। भविष्य में हम, जैसे आपको पता है, आपने सुना होगा कि चौथे कोविड की भी आशंका व्यक्त की जा रही है जून के माह में, और आज की डेट में जो हाइब्रिड मोड ऑफ ट्रेनिंग है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, तो हम कोशिश में ये लगे हुए हैं कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि आपको रिकरेंट बेसिस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी थ्रू वीडियो इंस्टॉलेशन, लाइव वीडियो के थ्रू प्राप्त होता है, जिससे कि आपको बार बार यात्रा करने की या बार बार किसी जगह पे इकट्ठा होने की मशक्कत ना करना पड़े। मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आप महत्वपूर्ण बातें जरूर सीखे जाएंगे। धन्यवाद।